income by way of interest from an Indian company on foreign currency borrowings. Suppose there is an Indian company or a business trust in India. There is a lender overseas who gives a loan in foreign currency to the Indian company or this business trust. Then, if this Indian company or the business trust pays interest to the lender, the TDS rate, what will that be, is something which is governed by section 194 LC. इस तरह के जो लोन होते हैं इनको हम कॉमनली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी बोलते हैं, ECB. ये ECB जो है आप किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से भी ले सकते हैं या हो सकता है ये आपकी रिलेटेड पार्टी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है. सो व्हेन इंटरेस्ट इज बाय एन इंडियन कंपनी और अ बिजनेस ट्रस्ट टू अ फॉरेन कंपनी, जो ये लेंडर है इट कुड बी अ कंपनी और अ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोइंग्स मेड इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया. अगर आपने फॉरेन करेंसी में बोरिंग्स करी है और जो ये पैसा आया है इसका सोर्स जो है वो आउटसाइड इंडिया है, शैल अट्रैक्ट कंसेशनल विदहोल्डिंग टैक्स एट 5%. इसमें जो TDS का रेट है वो सिर्फ 5% का है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि वाई शुड द TDS रेट बी सो लो. जनरली इंटरेस्ट का अगर हम देखते हैं तो रेट 20%, 40% इतना ज़्यादा होता है. एज अ कंट्री टुडे इंडिया रिक्वायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन फंड्स to put money into various infrastructure projects and others. This money can come in by way of equity, but it also comes in a substantial part of it, particularly for infrastructure, comes by way of loan. इन lenders को बहुत ज़्यादा टैक्स ना पड़े, या अगर ये lenders इस TDS को ये बोलते हैं कि भाई इंडियन कंपनी को बेयर करना है तो इंडियन कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कंसेशनल टैक्स 5% का इसमें एप्लीकेबल है. दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल इफ इंटरेस्ट इज पेड और पेएबल एट रेट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडरिंग द टर्म ऑफ द लोन और बॉन्ड एंड इट्स रीपेमेंट. ये 5% का रेट तभी लगता है अगर जिस रेट पे ये इंटरेस्ट पे किया है, मान लीजिए रेट तो कुछ भी हो सकता है, 4% हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, लेकिन 5% का रेट तभी लगेगा जब आपका जो अग्रीमेंट है जिस पे आपने ये लोन लिया है इट इज़ अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल नहीं है देन यू नीड टू सी दी RBI गाइडलाइंस ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स. वहाँ आपको आइडिया लग जाता है कि आप मैक्सिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर सकते हैं इस तरह के लोन पे, राइट. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि लोन किस नेचर का है, उसका रीपेमेंट पीरियड कितना है और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, राइट. अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो 5% लगेगा. कंडीशंस क्या है? कंसेशनल रेट ऑफ TDS ऑन इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल इफ द मनी हैज़ बीन बोरोड इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया. ये हमने डिस्कस कर लिया. अंडर अ लोन अग्रीमेंट एट एनी टाइम ऑन और आफ्टर 1/7/2012 बट बिफोर 30/6/2020. अगर एक लोन अग्रीमेंट है इंडियन कंपनी के बीच में और एक लेंडर के बीच में जो इस पीरियड के बीच में हुआ है, तब उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो बाय वे ऑफ इशू ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड. अगर किसी कंपनी ने या किसी बिजनेस ट्रस्ट ने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किए हैं, कब? बिटवीन July 1, 2012 बट बिफोर October 1, 2014. इसके ऊपर ये टैक्स जो है वो 5% लगेगा. बाय वे ऑफ इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ऑन और आफ्टर 1/10/2014 बट बिफोर 1/7/2020. सो इफ़ यू नोटिस हियर, यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड कवर्ड थे, यहाँ लॉन्ग टर्म बॉन्ड कवर्ड है. मतलब बिटवीन दिस पीरियड ऑल बॉन्ड्स वर नॉट कवर्ड, but after this period, which is from 1/10/2014 to 1/7/2020, even all long-term bonds are covered. In respect of money borrowed from sources outside India,
by way of rupee denominated bond before 1/7/2020. अगर आप रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करते हैं और उससे इंडिया में पैसा आता है इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया बिफोर 1/7/2020, then also this 5% is available. The loan agreement or bond should be approved by the central government. Non-applicability of higher rate of TDS under section 206AA for non-furnishing of PAN. सेक्शन 206AA में क्या होता है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसको एक कोई इंडियन कंपनी या कोई और है जो इंटरेस्ट पे कर रहा है या कोई और पेमेंट पे कर रहा है, इस नॉन रेजिडेंट के लिए ज़रूरी होता है कि अपना पैन दे. अगर पैन नहीं देता तो TDS 20% पे भी लग सकता है, इवन दो एक्चुअल में कम हो. Higher TDS rate of 20% under section 206AA for non-furnishing of PAN would not be applicable on payment of interest on long-term bonds referred to in section 194 LC to a NCNR or to a foreign company. लेकिन ये प्रोविज़न जो इसमें इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं लगेंगे. इवन अदरवाइज गवर्नमेंट ने अभी एक रिलैक्सेशन दिया है जिसमें अगर नॉन रेजिडेंट के पास पैन नहीं भी है तो भी अगर वो कुछ डॉक्यूमेंट दे देता है तो ये 20% का रेट या हायर टैक्स रेट नहीं लगेगा. Interest on government securities or rupee denominated bonds of an Indian company. Section 194 LD. Interest payable to a FII, foreign institutional investor, or QFI, qualified foreign investor, on rupee denominated bond of an Indian company. अगर एक इंडियन कंपनी कोई बॉन्ड इशू करती है जो रुपी डिनोमिनेटेड है और अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या जो एक गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई सिक्योरिटी इशू करी जिस पे वो इंटरेस्ट पे कर रही है नॉन रेजिडेंट को, शैल बी सब्जेक्ट टू रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 5%. इन दोनों ही केस में जो TDS कटेगा वो 5% होगा. FII का मतलब क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. QFI मतलब क्या है, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टर्स बीइंग नॉन रेजिडेंट who meet certain KYC requirement under SEBI laws and are hence permitted to invest in equity and debt schemes of mutual fund, thereby enabling Indian mutual fund to have direct access to foreign investor and widen the class of foreign investor in Indian equity and debt market. ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो अदरवाइज जनरली डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. नाउ there could be certain changes to these regulations which we will be able to find out once the Finance Bill 2018 becomes an act. Those changes, if this becomes an act and these are incorporated, will be something which we will be sharing with you once the Finance Bill is passed and becomes an act. Conditions. इसकी condition क्या है? Investment is made by FII or QFI between 1/6/2013 and 30/6/2020. The interest which does not exceed the rate of interest notified by the central government in this behalf will be subject to tax reduction at a concessional rate of 5%. मतलब अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि 5% का रेट परमिसिबल है, एक रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किया, इसमें 7% का इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो आउट ऑफ 7 ओनली 5% विल बी एलिजिबल फॉर कंसेशनल रेट, द रेस्ट 2% विल बी चार्जेबल टू rate as per other provisions of the act. Time हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. At the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment of such income, whichever is earlier, 5% टैक्स उस पर डिडक्ट होगा.